1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। उसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन करना लगभग मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा। हैरत अंगेज तौर पर इसके बीच में एक इंसानी आंख जैसी पुतली भी थी और इस आग की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर थी। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा था। यानी इसमें मुंबई जैसे 30 शहर इसमें आसानी से बस सकते हैं। जबकि इसकी पुतली जो एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायमीटर 40 किलोमीटर का है। इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और यह आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि यह किसी बहुत बड़े एक्सप्लॉइट इंपैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट को आज तक किसी एक्सट्रॉइड इंपैक्ट का सबूत नहीं मिला है। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर रखा है। हजारों मील तक फैला रेगिस्तान में यह अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हिस्टोरियन ने इतिहास में खो जाने वाले एटलांटिस शहर के बारे में जो नक्शा बनाया गया है वह आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि एटलांटिस के दर्जनों नक्शे यही बयान करते हैं कि यह बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए से कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समुद्र का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान की गई एटलांटिस में काफी सिमिलरिटी देखी गई है। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीकी के वेस्ट में एटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो एटलांटिस की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप की ही बात नहीं बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी एटलांटिया नाम का एक शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर उसको घुमाया जाए और नॉर्थ के ऊपर किया जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने एटलांटिस को दिखाया हुआ है और जहाँ पर एटलांटियंस बसते थे। एक बार फिर से इसमें एटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग इतनी बड़ी है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह इनके बीच में खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे यह जाहिर हो सके कि यहाँ 12,000 साल पहले कोई इंसान की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड जैसे कोई और स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा गया। यही वजह है कि यह साइंस के लिए आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई सारे राज छुपाए बैठा है। अफ्रीका के सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, न खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क है दिखता है, उसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती है और यह कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 साल में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों और यह इतना ज्यादा रेत आखिर आ कहां से रही है? इस डेजर्ट का सबसे खूबसूरत मंजर इजिप्ट में मौजूद है, व्हाइट डेजर्ट, जो दिन के टाइम पर आर्टिक रीजन का लुक देता है। इसकी व्हाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन के फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है कि इन्हें किसी ने खास इस तरह शेप में बनाया है। लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले यह जगह ओशियन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर अभी सहारा मौजूद है, यहाँ टेटिस नाम का ओशियन था। करोड़ों साल तक यह ओशियन के वजन से इसमें बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जम गई। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट बने और ओशियन खत्म हुआ तो इस जमी हुई लाइमस्टोन की लेयर पर पहली बार हवा टकराना शुरू हुई। विंड रोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस व्हाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं बल्कि पूरे सहारा की रेत के बनने के पीछे
पीछे यही कहानी है। जहां लाइमस्टोन था वहां व्हाइट डेजर्ट बन गया और जहां सैंडस्टोन था वहां ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यह रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स एंड ट्रीज के फॉसिल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशन में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस जगह का नक्शा आज के सहारा से काफी अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी। हर चीज फ्रीज होनी शुरू हो ही गई थी। जमीन और ओशियन में कोई फर्क ही नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारा अर्थ हर चंद करोड़ों साल के बाद आइस एज में चला जाता है। यह नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है, जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाता है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर्स के एरियाज थे, जिसमें अफ्रीका भी आ जाता है, यह फ्रीज तो नहीं लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे, जिसको अफ्रीकन ह्यूमन पीरियड भी कहते हैं। जहां पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी थी, वही सहारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहाँ हजारों मील तक मेडोज थे और चप्पे चप्पे पर हरी भरी घासें होती थी। बारिश की वजह से यहाँ रिवर्स बहती थी, लेक्स थे, और अगर आज भी यहाँ पर लेक्स होते तो दुनिया के सबसे बड़ा लेक कहलाता। यहाँ हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एंशिएंट ह्यूमंस की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में सहारा की ग्रीनरी जिंदगी को सपोर्ट करती थी। यहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवरों को पाल सकते थे और मौसम भी रहने के लिए बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख सालों तक चलने वाला यह आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुआ। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से आहिस्ता आहिस्ता वापस बढ़ने लगा। बर्फ की मोटी लेयर मेल्ट होने लगी और ओशियन के ऊपर के बर्फ के पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगे। अगले कई हजारों साल तक तो सहारा की लाइफ कंडीशन बरकरार रही, लेकिन फिर 4000 बीसी के आसपास यानी कि 6000 साल पहले कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा किया। तब से लेकर एक बार फिर से ग्रीन मेडोज सूखना शुरू हो गए और नीचे मौजूद रेत दोबारा से हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हो गई। करोड़ों साल पहले हरे भरे अफ्रीका के एक झील आज दुनिया की सबसे लंबी नाइल रिवर में देखी जा सकती है। 6695 किलोमीटर लंबी रिवर साउथ अफ्रीका में युगांडा से शुरू होकर सहारा के बीच से गुजरती हुई इजिप्ट के पास मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। जब नॉर्थ अफ्रीका रेगिस्तान में बदल गया तो यहाँ बसने वाले एंशिएंट इजिप्शियन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ नाइल रिवर का पानी ही था। एंशिएंट इजिप्शियन और ग्रीक ने कई मर्तबा यह जानने की कोशिश की कि नाइल रिवर का पानी असल में आता कहां से है, लेकिन इसकी तादाद शाखें इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वह कभी मालूम ही नहीं कर पाए। यही वजह थी कि एंशिएंट इजिप्शियन ने नाइल रिवर को पूजना शुरू कर दिया। उनकी नजर में यह एक सीक्रेट रिवर थी जिसका सोर्स किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन मॉडर्न दौर में भी नाइल रिवर की ओरिजिन ढूंढने में कई एक्सपीडिशन लगे थे। पूरी नाइल रिवर अपने सफर के दौरान 11 कंट्रीज से होकर गुजरती है और यह अमेज़न रिवर से सिर्फ 200 मीटर ही छोटी है। अब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर आइस एज के दौरान खुशगवार मौसम होता था, यानी यहाँ या तो बहुत गर्मी होती थी या फिर नॉर्मल कंडीशन होती थी, लेकिन आर्कटिक कंडीशन यहाँ किसी भी दौर में पैदा नहीं हुई जिसमें इंसानों का रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। इसी वजह से इंसानों की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के सबूत भी अफ्रीका से ही मिले हैं, या फिर यूं कहा जाए कि इंसानों की शुरुआत भी यही से हुई तो यह भी गलत नहीं होगा। नवंबर 1974 में इथोपिया में हैदर के मकाम से इंसान की सबसे पुरानी स्केलेटन मिल चुकी थी। यह ढांचा 40% कंप्लीट था, जो कि हैरतअंगेज तौर पर 32 लाख साल पुराना है। काफी रिलीजन में भी इंसानियत की शुरुआत का जो एरिया बताया गया है वह आज का अफ्रीका ही है, और साइंटिफिक एविडेंस से भी यही साबित होता है कि ह्यूमन स्पीशीज सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी। सहारा डेजर्ट में NED प्लेट्यू नामक एक जगह है जहां पर एक सीक्रेट बागीचा मौजूद है। यह जगह गर्म रेत के बीच लोकल खाना बदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। मुंबई जैसे 30 शहर इसमें आसानी से बस सकते हैं। हजारों सालों से यह जगह सहारा में
सफर करने वाले काफिलों के लिए एक स्टॉप ओवर है। यहाँ जानवर खास करके ऊंट पानी पीते हैं और इंसानों के रेस्ट करने के लिए ठंडी गारें भी है। इन गारों में एंशिएंट अफ्रीका के उस दौर के कुछ यादें आज भी छपी है जब सहारा हरा भरा हुआ करता था। केव्स के अंदर जगह जगह पर रॉक आर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें कैटल यानी कि गाय सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। यह जानवर अक्सर उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां उनके खाने के लिए घास फूस मौजूद हो और आज यह जगह पर कैमल यानी कि ऊंट के अलावा और किसी जानवर का चलना फिरना मुमकिन नहीं है। 1940s तक यहाँ अफ्रीकन लायंस भी मौजूद थे लेकिन अब वो भी खत्म हो गए हैं। इस छुपे हुए बगीचे में कुछ क्रोकोडाइल्स पानी के किनारे में रहते हैं, पर सवाल यह है कि क्रोकोडाइल तो इतना बड़ा सफर नहीं कर सकता, तो फिर सहारा के बीचों बीच ये आए कहां से? एक्सपर्ट का मानना है कि अफ्रीकन क्रोकोडाइल की नस्ल से है ये, जो खास कहीं से आई नहीं बल्कि हजारों सालों से यही है। आज यहाँ गिने चुने मगरमच्छ ही रहते हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, यह पानी में मौजूद मेंढक और मछलियां खाकर गुजारा करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन किंग टूटनखामुन के नेकलेस का अनोखा और मिस्टीरियस पत्थर का राज भी सहारा में ही छुपा है। इस पत्थर ने रिसर्चर्स को कई सालों तक पहेलियों में उलझा रखा। यह एक नेचुरल ग्लास स्टोन है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। एक वक्त पर ऐसा माना जाता था कि यह हमारे प्लानेट का हिस्सा ही नहीं है बल्कि किसी और दुनिया से आया है, लेकिन फिर आखिरकार इसका ओरिजिन भी सहारा के बीच से ही मिला। लीबिया में मौजूद सहारा के हिस्सों में ऐसे बहुत से पत्थर रेत के बीच में बिखरे हुए पाए गए। एक्सपर्ट का ख्याल है कि 3 करोड़ साल पहले एक्सट्रैक्शन इम्पैक्ट ने यहाँ पे सैंडस्टोन के पत्थर को पिघला दिया था। उस वक्त यहाँ दरिया और नदियाँ का बहना बहुत कॉमन था। सैंडस्टोन का लावा जब पानी पर गिरा तो फौरन ठंडा होने की वजह से यह ग्लास स्टोन बन गया। सहारा की अनलिमिटेड रेत देखने में तो बिल्कुल बेकार लगती है, न ही ये रेत कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट मिक्सर बनाने में काम आ सकती है और न ही इसका कोई और प्रोडक्टिव यूज है, लेकिन असल में ये सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर सांस भरती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए उड़कर समंदर पार साउथ अमेरिका में जाकर गिरती है। इसमें मौजूद फास्फोरस सिर्फ 0.08% है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट के फास्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश के पानी के साथ फास्फोरस रिवर में बहकर वेस्ट हो जाते हैं। अगर यह फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं गिरा तो यहाँ की जमीन में फास्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स और दरख्त उगना बंद हो जाएंगे। पूरे सहारा में रेत सिर्फ 25% एरिया पर फैला हुआ है, बाकी एरियाज पर पथरीले पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ सैंड ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जाती है और सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसी है जो 3415 मीटर ऊंचा है। यह बेशक दुनिया का सबसे गर्म तरीन रेगिस्तान है, लेकिन कई मकाम पर यहाँ बर्फबारी भी होती है और टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। सो गाइस, ये थी सहारा डेजर्ट की पूरी हिस्ट्री, क्या क्या सहारा डेजर्ट में है और सहारा डेजर्ट की जगह पे पहले क्या हुआ करता था। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इसी तरह की ओवर एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जब अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग इसका मजा उठा सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।